प्यारे प्यारे शास्त्री जी प्यार से कहना एक बार मिलके बोलिए। सतगुरु माता सदिच्छा सविंदर हर शास्त्री जी ऐसे तो दास आप सब माँ ज्ञानी महात्मा के दर्शन हेतु आता है और वास्तव में आपके विचार सुनने के लिए आता है, अपने हृदय को तरोताजा करने के लिए आता है। शास्त्री जी दास के पास ऐसा कोई शब्द नहीं कि आपके पास आपके चरणों में लग सके, फिर भी आदेशानुसार दास जो मिल बैठकर आपके चरणों में जो कुछ सीखा समझा उसी में से कुछ शब्दों का सहारा लेगा। हो सकता है कुछ गलतियाँ होंगी, क्षमा। शास्त्री जी संतों ने कहा है कि कहन सुनने की बात नहीं, देखा देखी की बात, और दुल्हा दुल्हन एक भय तो फीकी भई बना। वास्तव में शास्त्र कि ब्रह्मज्ञानियों की एहसास है कि जब इस आत्मा को परमात्मा के साथ जब शादी हो जाता है, मिलन हो जाता है, तो संसार यूं फीका पड़ जाता है। जिस तरह से कि कोई दुल्हा जब शादी करने के लिए बड़ा सज करके जाता है और जब उस दुल्हा दुल्हन की शादी हो जाता है तो बारात अपने मुंह लेकर के वापस आ जाता है, इसका कोई महत्व नहीं रहता। इसी तरह से कहा गया है शास्त्र जी कि दुल्हा दुल्हन एक भय तो फीकी भई बारात। अगर वास्तव में ब्रह्म ज्ञान लेकर के ये संसार फीका नहीं दिखता, इस संसार में रस नहीं जाता, तो शास्त्र जी उसका ज्ञान नहीं समझा जा सकता है। तो शास्त्र जी वास्तव में ये ज्ञान मामूली ज्ञान नहीं है, ये सबकी समझ की बात नहीं है कि सबको समझ में आ जाए। ये प्रभु परमात्मा की कृपा से, सदगुरु की कृपा से ही ये ज्ञान सबको समझ में आया। इतनी सूचित ज्ञान है कि लोग कहते हैं क्या दिखलाया, ये तो कुछ नहीं दिखलाया, ये तो छक लिया, झूठ करके निरंकारी है ना, ऐसा कर दिया, ऐसा दिखा दिया, कोई कहाँ देखे। शास्त्र जी अपनी बीती एक कहानी कहता हूँ दास जी कि महात्मा जब हम दुकान पर बैठे थे तो महात्मा हीरा जी हमको कहने के लिए आए कि हे हो चलो न से संस्कृत विद्यालय में एगो महात्मा लिखी न सो भगवान दिखलावे छथिन। हम उनके शब्द में कहा कि जा पर देखा भगवान को दिखलावे छथिन, वही तो भगवान दिखलावे छथिन, इसमें भगवान देखने तब निहाले हो जाते पर बेले पार हो जाते न कहीं कि हमको कहीं कि देखिए आपको कुछ पैसों भी मांगता है, कुछ तो मांगता नहीं है, तो टाइम जब दिखलाता है तो ढूंढ सांच करके समझ लीजिए, देख लीजिए, थोड़े सा लगा कि चलो जा करके देख लेते हैं। दोनों आदमी साथ में इसी तरह से सभा लगा हुआ था, सभी महात्मा बैठे हुए थे। जब कुछ प्रवचन हुआ महात्मा का तो धीरे धीरे लगा कि अरे ये तो बिल्कुल सत्य की ही बात करता है, इसमें एक झूठ का कोई लफ्ज नहीं है। तो थोड़े सा विश्वास जगा, और जब विश्वास जगा तो ज्ञान कक्ष में अवकाश किया, और जब ये ज्ञान मिला तो शास्त्र कहते आपके चरणों की कृपा से एक पल में समझ में आ गया कि ऋषि को तो मैं खोजता था, क्योंकि इसके पहले दास रामानंदी में रामायण को रख करके पूजा करता था, उसको धूप आरती करता था, उसमें आता था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर सर्वव्यापी है, सब जगह है। तो दास को दिल में ये प्रश्न उठता था कि जब सब जगह है तो हम देखते क्यों नहीं। फिर से प्रश्न का उत्तर मन ही मन होता था कि वो ये हवा में विलीन है, जिस तरह हम हवा को नहीं देखते हैं इस तरह से इसको कैसे देखेंगे। तो ये मन की बात मन ही में रह जाता था। और जब ये सदगुरु ने ज्ञान दिया तो लगा कि अरे इसी को तो हम खोजते थे जीवन भर, बहुत प्रसन्नता हुई। शास्त्री जी कबीरदास की वाणी है कि हेरत हेरत हे सखी कबीर आगे हेरा है, अब बूंद समानी सागरा फिर कपियाना है। वास्तव में कभी आत्मा परमात्मा से मुलाकात हो जाता है, एक रूबहू हो जाता है, तो ये आत्मा जब परमात्मा से मिल जाता है तो क्या करना इसका खुशी है साफ। इसी तरह से शास्त्री जी आप कभी महात्मा इस परमात्मा का ज्ञान लेकर के आनंद से विभोर होकर बैठे हुए हैं। दास विशेष शब्दों का सहारा न देते हुए नीचे शब्दों से क्षमा चाहेगा, प्यार से कहना।